हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा संविधान के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है संसद, पार्लियामेंट। तो जो विद्यार्थी मेरे कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बेटा जी इसके नोट्स अच्छी तरह से बना लीजिएगा। और जो बच्चा पहली बार देख रहा है उससे मैं कहूँगा कि इस वीडियो को तो देखना ही है, साथ में पीछे की वीडियो के नोट्स भी बना लेना, ताकि पूरा संविधान एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको करवा दूं। आने वाले किसी भी एग्जाम में एकदम बेहतर से बेहतर, बढ़िया से बढ़िया आप रिजल्ट दो बेटा जी। ओके, तो चलिए करते हैं शुरुआत। ऊपर हेडिंग लिख लीजिए संसद। ओके, आइए अब देखिए बेटा जी, आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है संसद। सबसे पहले संसद, संविधान के, ध्यान से सुनना, संसद है, पहली संसद सन 1952 में बनी। भारतीय संविधान की पहली संसद सन 1952 के अंदर इसका निर्माण हुआ। यह संविधान के भाग 5 में है। भाग 5 में भारतीय संसद के बारे में बताया गया है। अगर कोई पूछे कि संसद किस अनुच्छेद में है, संसद किस अनुच्छेद में, तो याद रखना 79। याद रखना 79। अगर हम ये कैसे कि संसद का निर्माण कब हुआ, तो आप बोलोगे सन 1952 को। किस भाग में है, तो आप बोलोगे भाग 5 में है। किस अनुच्छेद में, तो आप बोलोगे 79 अनुच्छेद में। क्लियर? अब सुनो, ये जो संसद है, ये 3 लोगों से मिलकर बनता है। नंबर 1 राष्ट्रपति, याद रखिएगा राष्ट्रपति। उसके बाद में लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा। अगर कोई पूछे कि संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो संसद के केवल 3 ही अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब बना, तो आप बोलोगे सन 1950 को। सन 1950 को। क्लियर? अगर कोई पूछे कि भारत की प्रथम लोकसभा का निर्माण कब हुआ, तो याद रखना सन 1952 के अंदर, 1952 के अंदर। राज्यसभा का कब हुआ, तो भी 1952 के अंदर, 1952 के अंदर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूं कि संसद का निर्माण कब हुआ, तो 1952 के अंदर। किस भाग में? 5 में। अनुच्छेद कितना है? 79। संसद के कितने भाग हैं, तो संसद के मुख्य अंग है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यानी कि संसद में कौन कौन शामिल है, तो याद रखना 3 लोग शामिल हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। राष्ट्रपति के बारे में मैंने पूरी डिटेल से आपको पढ़ा दिया है। बचा लोकसभा और राज्यसभा। इसके बारे में मैं बताऊं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। दोनों के बारे में जो बातें बताऊं ध्यान से सुनना, ठीक है ना। लोकसभा, इसे कहते हैं निम्न सदन। इसे क्या कहते हैं? निम्न सदन। और इसे कहते हैं उच्च सदन। उच्च सदन। क्लियर? इसे कहते हैं निम्न सदन, इसको कहते हैं उच्च सदन। इसको कहते हैं प्रथम सदन। प्रथम सदन। और इसको कहते हैं द्वितीय सदन। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय सदन। ये नाम याद रखिएगा प्लीज, इनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना कि कैसे कैसे हैं। इसको कहते हैं अस्थाई सदन, जबकि इसको कहते हैं स्थायी सदन। इसे क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। ये अस्थायी क्यों है?
क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, याद रखना, लोकसभा को क्या किया जा सकता है, भंग, ठीक है ना, यह भंग हो सकती है, यह भंग हो सकती है, जबकि यह स्थायी क्यों है, यह भंग नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ के चला गया तो जाहिर सी बात है लोकसभा का पूरी पूरी भंग हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे प्रधानमंत्री जाए चाहे कोई भी जाए, ठीक है ना, ये कभी भंग नहीं हो सकती। इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। और भी इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, बात को समझना आराम से। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो सदस्य जाते हैं उन सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होती है। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, पिछली बार भी एग्जाम में प्रश्न इसी मैटर से आया था। अब ध्यान से सुनिएगा, सदस्य, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य, इनकी आयु कितनी होनी चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य है तो आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, अगर राज्यसभा का सदस्य है तो आपकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। इसका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। क्लियर, बात समझ में आई है अच्छी तरह से। चुनाव, हम जो भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं ना वो कहता है प्रत्यक्ष चुनाव। तो लोकसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है ना। और चुने हुए व्यक्ति किसी को चुनते हैं उनको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर, ये प्रत्यक्ष होता है जबकि ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष, जबकि राज्यसभा का क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। सदस्य संख्या, अगर कोई पूछ ले कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होगी तो आप बोलोगे 552। कितनी होगी, 552। और याद रखेगा लोकसभा की अधिकतम सीट, सबसे ज्यादा सीट यूपी से आती है, याद रखना। सबसे ज्यादा सदस्य कहां के होते हैं, यूपी के, और उसके बाद में होते हैं एमएच, महाराष्ट्र के। इसलिए देखो, अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो यूपी से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। यानी कि यूपी के अंदर जिसका सरकार बनेगी, ये निश्चित तौर पे मान के चलना कि देश का प्रधानमंत्री भी लगभग उसी पार्टी से बनता है। क्लियर, यूपी और महाराष्ट्र देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत अहम है। इसीलिए देख लो, अभी चुनाव के अंदर यूपी क्यों ज्यादा हाईलाइट है, महाराष्ट्र क्यों हाईलाइट है, आप समझ रहे हो ना। तो सबसे ज्यादा सीट कहां से आती है, यूपी से, और यूपी के बाद कहां से आती है, महाराष्ट्र से। इसी प्रकार अगर कोई पूछ ले कि राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है तो याद रखना 250। कितनी होती है, 250। और इसमें भी सबसे ज्यादा आती है यूपी से और उसके बाद में आता है महाराष्ट्र में एमएस से। अगर कोई पूछ ले कि राज्यसभा के अंदर सबसे ज्यादा सदस्य किस राज्य से आते हैं तो यूपी से, और उसके बाद अगर ऑप्शन में यूपी नहीं हो तो सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। क्लियर, आ जाओ। मनोनीत सदस्य, लोकसभा के अंदर, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो याद रखना 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्लियर, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। याद रखना, राज्यसभा में 12 और लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्लियर, अगर कोई पूछे कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर। याद रखना बेटा, ठीक है ना। लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है, स्पीकर, जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर कोई पूछ ले आपसे त्यागपत्र देना, अपने पद से हटना, अगर स्पीकर अपना त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? तो याद रखना उपाध्यक्ष को। किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो वो किसको देगा? तो आप बोलोगे राष्ट्रपति को देगा। याद रखना, याद ध्यान में रखना, स्पीकर अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्पीकर को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? ये बात अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया डायग्राम बना के ओके कीजिए बेटा। अब देखिए लोकसभा के बारे में कुछ बातें और याद रखना। जब लोकसभा का निर्माण हुआ था तो उसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो याद रखना जी.वी. मावलंकर। याद रखना जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर। क्लियर? अगर पूछे लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था तो जी.वी. मावलंकर। अगर पूछे कि लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष, तो याद रखना अनंत शयनम अयंगर। याद रखना अनंत शयनम अयंगर। ठीक है ना, अनंत शयनम अयंगर। ओके, ये थे उपाध्यक्ष। अगर कोई पूछ ले आपसे लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन था, लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष, तो याद रखना ओम बिड़ला। आजकल काफी चर्चा में है ओम बिड़ला। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है, लेकिन ध्यान रहे अगर बन जाए तो यहां पर नोट कर लीजिएगा। ओके, सदन के नेता कौन है? अच्छा देखो, लोकसभा के अंदर है ना, आपको पता है पार्टी बैठी रहती है, बीजेपी पार्टी है, विपक्ष पार्टी है, तो जो सत्ता में रहती है उस सत्ता के अंदर बोलते हैं कि सत्ता का नेता कौन है, वो सदन का नेता कहलाता है। ठीक है ना? अगर लोकसभा जो सदन है उसका नेता कौन है, तो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। अगर कोई पूछे कि सदन के विपक्ष नेता कौन है, इसके जो अपोजिट बैठे हैं वो विपक्ष नेता कौन है, तो याद रखना राहुल गांधी, राहुल गांधी। काफी चर्चा के अंदर है फिलहाल ये। क्लियर? आगे मैं राज्यसभा के बारे में बताऊं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए, जिस तरह से लोकसभा उसी तरह से राज्यसभा है। जब राज्यसभा का निर्माण हुआ था तो उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? हमें पता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। ठीक है ना? तो यार ना प्रथम अध्यक्ष कौन था? राधाकृष्णन। क्लियर? याद रखिएगा, राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राधाकृष्णन, जो अपने प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। अगर पूछे कि राज्यसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, प्रथम उपाध्यक्ष, तो याद रखना कृष्ण मूर्ति राव। याद रखना कृष्ण मूर्ति राव। क्लियर? अगर पूछे कि राज्यसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। याद रखिएगा। क्लियर? वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? अगर कोई पूछे कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन सा है, तो याद रखना हरिवंश नारायण सिंह। याद रखना हरिवंश नारायण सिंह। लेकिन देवताओं याद रखिएगा, ये वर्तमान के अंदर जो भी है ना, इस पे आप टिक लगा के रखना, क्योंकि ये कभी चेंज भी हो सकते हैं। ये कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये कभी चेंज हो सकते हैं। तो विशेष करके याद रखना कि जब भी अगर ये वर्तमान वाले हो, जब भी एग्जाम देने जाओ तो वर्तमान वाली चीजों को एक बार चेक कर लेना। क्लियर? आगे जाओ। राज्यसभा का जो सदन है उसका नेता कौन है? ठीक है ना? तो याद रखना पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। ये राज्यसभा के सदन के नेता हैं, पीयूष गोयल। अगर ये पूछे सदन के विपक्ष के नेता कौन है,
तो मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी से है, ये बीजेपी पार्टी से है। क्लियर? और भी बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा मैं आपको, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, एक लास्ट बात, विधानमंडल जिस तरह से सेंटर में, केंद्र में संसद होता है, उसी प्रकार राज्य में भी एक होता है, उसका नाम है विधानमंडल। जैसे संसद के अंदर 3 लोग शामिल थे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसी प्रकार विधानमंडल में भी 3 लोग शामिल हैं। याद रखिएगा इस बात को भी, विधानमंडल में भी 3 लोग शामिल हैं। कौन कौन? एक तो राज्यपाल, याद रखिएगा इस चीज को अच्छी तरह समझना, एक तो राज्यपाल, एक विधानसभा, विधानसभा, ठीक है ना, और एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद। जिस तरह से सेंटर में संसद है, उसी प्रकार से विधानमंडल है। जिस तरह से राष्ट्रपति है, राज्य में राज्यपाल है। जिस तरह से लोकसभा है, उसी प्रकार विधानसभा है। जिस तरह से राज्यसभा है, उसी प्रकार विधान परिषद है। इसलिए इसको कहा जाता है निम्न सदन। क्या कहा जाता है? निम्न सदन, ठीक है ना। और इसको कहा जाता है उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। क्लियर? इसे कहा जाता है अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, जबकि इसको कहा जाता है स्थायी सदन, स्थायी सदन कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात अच्छी तरह से दिमाग में फीड रखना बेटा जी। क्लियर? ये अस्थायी सदन है, जबकि ये कौन सा है? स्थायी सदन है। सेम वो की वो बातें हैं जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर बातें हैं। बस इतनी बात रखना कि सेंटर के अंदर संसद है तो राज्य में विधानमंडल है। क्लियर? विधानमंडल के भी 3 ही भाग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा वैसे ही काम करती है जैसे लोकसभा काम करती है, विधान परिषद वैसे काम करती है जैसे राज्यसभा काम करती है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से हमारा ये संसद का टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक एकदम शानदार लेकर आऊंगा। तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।